आपके लिए हम ट्रिक जीएस इतिहास की ट्रिक्स लेकर आए हैं। कुछ सवाल मज़ेदार, देखिए मज़ेदार सवाल होंगे, मज़ेदार ट्रिक होंगी इसकी। पहला प्रश्न देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यदि प्रश्न आए इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है, इतिहास के पितामह हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब हम ट्रिक लेकर आए हैं इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत की। ट्रिक है धर्मपुर पर विशेष। धर्मपुर पर विशेष प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत। क्या ट्रिक है, धर्मपुर पर विशेष। धर्म से क्या है, धर्म का अर्थ है धर्म ग्रंथ द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी किसके द्वारा मिली, तो एक तो मिली धर्म ग्रंथ द्वारा, पुर से पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा, पर का प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी है भारतीय इतिहास की, विशेष विदेशों से आए यात्रियों के विवरण से। तो ट्रिक में कितनी अच्छी है, धर्मपुर पर विशेष, धर्म से धर्म ग्रंथों द्वारा, पुर से पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा, पर से प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार, विशेष से विदेशों से आए यात्रियों के विवरण से। अच्छी लगी ट्रिक। अगली देखो, चारों वेदों के नाम याद करने के लिए ट्रिक है, देखिए बहुत अच्छी। चारों वेदों के नाम, शौरी आया, शौरी आया, सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद, या से यजुर्वेद। तो चारों वेदों के नाम क्या हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं आपके लिए। देखो ध्यान दो, प्रश्न आ जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसके लिए होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई, ऋग्वेद। ऋग्वेद। एवं सबसे आधुनिक अथवा सबसे बाद का वेद, बाद में कौन सा लिखा गया वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद लिखा, ठीक है ना। अब यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, यज्ञवेद क्या है, अथर्ववेद, इसके बारे में देखो। पहले देखो यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखिए, यजुर्वेद गद्य एवं पद वाले गद्य और पद वाला वेद है ये, ठीक है ना। और यजुर्वेद होगा सामवेद। अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानकारी, रोग निवारण, इसमें क्या है, रोग निवारण के बारे में बताया से निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना है इसमें, और सांप के बारे में बताया है, वंशीकरण के बारे में लिखा है, कैसे किसको वंश में किया जाता है, प्रेम विवाह के बारे में लिखा है इस वेद में, आदि से संबंधित वेद है, ठीक है ना। अगला एक और देखो, सामवेद में क्या चीज है,
सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक। सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक है। ठीक है। अब नंबर 4 में देखिए ऋग्वेद। एक रह गया ना अभी, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, नंबर 4 रह गया है। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या चीज है देखिए। ऋग्वेद सबसे पहले, तो ऋग्वेद यहाँ लिख दिया हमने। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। ऋग्वेद कैसा है? सबसे पहला, प्राचीन, पहला वेद। ठीक है ना, जो पदात्मक है। इसमें इंद्र, सूर्य और अग्नि, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, अश्वनी कुमार, देवताओं की स्तुति है। देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद ऋग्वेद में 10 अध्याय, में 1028 सूक्त, में 11,000 मंत्र हैं। 11,000 मंत्र हैं। आगे देखो, तथा लगभग 125 औषधियों के बारे में बताया है। मैं भी बताया है, जो 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है। अब अगली ट्रिक पर चलते हैं। देखो, दोबारा से देखो इसे। चारों वेदों के नाम की ट्रिक है एक। शौर्य आया, सौ से सामवेद, ऋ से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद, या से यजुर्वेद। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वेद का वेद, वेद लिख क्या है? वेद अथर्ववेद। ठीक है ना। नंबर 1 यजुर्वेद, गद्य एवं पद्य वाला वेद है। अथर्ववेद रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप
वंशीकरण, प्रेम विवाह आदि से संबंधित वेद है। अगला देखिए, सामवेद में क्या है? भारतीय संगीत का जनक है। इसमें संगीत के बारे में हर जानकारी है। अगला है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन है। भारतीय ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पहला वेद जो पदात्मक है, पद शैली में है। इसमें इंद्र, सूर्य और अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, दो अश्विनी कुमार देवताओं, सावित्री देवी का भी है इसमें, माता अश्विनी कुमार देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में 10 अध्याय में 1028 सूक्त हैं, 11,000 मंत्र हैं, लगभग 125 औषधियों के बारे में भी बताया गया है, जो 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक, अगला देखिए, अब वेद हो गए। अब भाई वेदों के साथ साथ उपवेद भी बने थे, उनकी ट्रिक देखिए आप। नंबर 4, उपवेदों के नाम। इसके लिए ट्रिक लेकर आए हम। गंध सी आय, देखो, जैसे गंधर्ववेद, जैसे गंधर्ववेद, ध से धनुर्वेद हो गया, सी से शिल्पवेद हो गया, आ छोड़ो ये से यजुर्वेद हो गया। ठीक है ना? गंध सी आए, जैसे गंधर्ववेद, ध से धनुर्वेद, सी से शिल्पवेद, ये से यजुर्वेद। ठीक है, अगली 5वीं ट्रिक आगे देखिए। नंबर 5, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इसके लिए ट्रिक देखिए। निसी कब जाए 6, निसी कब जाए 6, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, कैसे कल्प, वैसे व्याकरण, जाय से ज्योतिष, 6 से छंद। ठीक है ना? अब भाई वेद बन गए, ठीक है, उपवेद बन गए, फिर वेदांगों की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, इसके बारे में कुछ बताते हैं हम आपके लिए। वैदिक काल के अंत में, वैदिक काल के अंत में, वैदिक काल के अंत में वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना, वैदिक काल के अंत में वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, निसी कव जाय 6, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, कैसे कल्प, वैसे व्याकरण, जाय से ज्योतिष, 6 से छंद। अगला देखो, महाभारत और उसके रचयिता। महाभारत और रामायण, देखिए, इसके लिए एक ट्रिक लाए हम। राम वाक महाभाष्य, राम वाक महाव्यास महाकाव्य हैं ये। रामायण और महाभारत, महाकाव्य रामायण और महाभारत के रचयिता, उनके रचयिता के नाम देखिए। ट्रिक है इसकी।
रामबाग महाव्यास, रामबाग महाव्यास। राम से रामायण, बाग से वाल्मीकि, महा से महाभारत, व्यास से व्यास। तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। और महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है ना। वेद व्यास वही हैं जिनकी माता का नाम सत्यवती था। महाभारत देखा होगा आपने। ठीक है ना। सत्यवती के अन्य पुत्रों के नाम क्या थे? चित्र विचित्र। ठीक है। अब देखिए, महाभारत का और एक और नाम है, यहां देखिए, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था पता है? कौरव और पांडवों के बीच। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है। अब देखिए 7वीं ट्रिक, पुराण एवं उनसे संबंधित राजवंशों के बारे में ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए, बागों में 20 आम, बागों में 20 आम, ये ट्रिक है हमारी। बा से वायु प्राण, बा से वायु प्राण, और भाई मैं से मौर्य वंश। वायु प्राण में कौन मिलता है? मौर्य वंश का संबंधित है। वायु प्राण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। और जी गौ से गुप्त वंश, विष से विष्णु पुराण, आ से आंध्र सातवाहन वंश, मैं से मत्स्य पुराण। यहाँ आगे देखिए अब दोबारा से, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित। और भाई गुप्त वंश किससे, कौन सा पुराण संबंधित है? विष्णु पुराण। आंध्र सातवाहन वंश किस पुराण से संबंधित है? मत्स्य पुराण से। समझ में आ गया ना। आगे देखिए 8वां, आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां, आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां। देख, कग विष जरा, कग विष जरा, कैसे कुल, जैसे ग्राम, विष से विष, जैसे जन, रा से राष्ट्र। कितनी इकाइयां आती? 5 इकाइयां आती क्रम से, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसके लिए ट्रिक बन गई कग विष जरा, कैसे कुल, कैसे ग्राम, विष से विष, जैसे जन, रा से राष्ट्र। छात्रों, ये ट्रिक कैसी लगी? मजे आए या नहीं आए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अच्छी लगी हो, इंटरेस्ट आया हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऐसी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आज के लिए बस इतनी ही ट्रिक्स। अगली वीडियो में अन्य इससे भी ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक्स लेकर आएंगे आपके लिए। अच्छी जानकारी लाएंगे उसमें। और ध्यान से पढ़ें, अच्छी जानकारी के लिए पढ़ते रहें, प्रत्येक वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों पर भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी के लिए इन ट्रिकों का फ़ायदा हो।